आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर की, क्योंकि 4 ऐसे नियम लागू कर दिए गए हैं जिन नियमों की वजह से झूठे केस करने वाली पत्नियां तो खुश हैं, लेकिन पति सबसे ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि सारा का सारा ठिकरा अब पति के ऊपर फूटने वाला है। अब इससे पति कैसे बच सकता है और पति को कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको बहुत सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। और पत्नी क्यों खुश है और ये 4 नियम पत्नी के फेवर में क्यों जाते हैं, ये भी आपको बताएंगे। जय जिनेंद्र, हम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला नियम यह कहता है कि पति के पक्ष में सेक्शन 9 का आदेश होना चाहिए। पति दाम्पत्य पुनर्स्थापन का अगर केस फाइल करता है और उसका आदेश अगर कंठस्थ होकर पति के फेवर में आता है, मतलब यहां पर यह माना जाएगा फिर कि पत्नी की गलती है, पति की कोई गलती नहीं है और पति यहां पर बच जाएगा। लेकिन पति ने दाम्पत्य पुनर्स्थापन का सेक्शन 9 का केस ही फाइल नहीं किया या फिर उस केस को फाइल करने के बाद उसने वापस ले लिया, तो इसका पति को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो पति के पक्ष में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 की डिग्री पति के फेवर में होना, वो भी कंठस्थ होना जरूरी है। दूसरा नियम यह कहता है कि पत्नी के खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं है, पति के पास में पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अब उसने सेक्शन 9 का केस भी नहीं किया या किया वापस ले लिया, उसका जजमेंट भी पति के फेवर में नहीं है, एक्स पार्टी भी नहीं है, कंठस्थ भी नहीं है और पति के पास में कोई भी सबूत भी पत्नी के खिलाफ नहीं है, ठोस सबूत, ऐसे वैसे सबूत नहीं, ठोस सबूत पति के पास में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी पति से मेंटेनेंस ले सकती है, एलिमनी ले सकती है, कंपनसेशन ले सकती है, इसके साथ साथ लिटिगेशन चार्ज ले सकती है और इतना ही नहीं, पति और उसके परिवार को दंडित करवा सकती है, जेल भिजवा सकती है। और इसके अलावा पति डिवोर्स लेना चाहे तो पति को डिवोर्स भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा नियम यह कहता है कि अगर पति के पास में पत्नी की इनकम का कोई सबूत नहीं है और ना ही उसकी एडल्ट्री का कोई सबूत है, ना ही सेक्शन 9 की डिग्री कंठस्थ होकर पति के फेवर में आई है, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी पति से मेंटेनेंस ले सकती है, एलिमनी ले सकती है, कंपनसेशन ले सकती है और साथ में लिटिगेशन चार्ज भी ले सकती है। चौथा नियम यह कहता है कि पति के पास में अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं है, पति के पास में ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो यह साबित कर सके वो कि मैंने अपने पति धर्म का पालन किया है, कोई भी सबूत नहीं पति के पास में, तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी के पक्ष में सारे केसेस जा सकते हैं और पति सारे केसेस हार सकता है। यानी कि मेंटेनेंस का केस पत्नी के फेवर में, घरेलू हिंसा का केस पत्नी के फेवर में, दहेज उत्पीड़न का केस पत्नी के फेवर में और डिवोर्स भी वो चाहे तब ले सकती है, वो भी उसके फेवर में, तो पत्नी के फेवर में सारे केसेस जा सकते हैं। अब आपको यह बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि अगर आप केस जीतना चाहते हैं, खासतौर से पति केस जीतना चाहता है, तो उसके पास में अपनी बेगुनाही के और पत्नी के खिलाफ सबूत हो तो वो केस जीत सकता है। नंबर 2, पति के पक्ष में दाम्पत्य पुनर्स्थापन की कंठस्थ डिग्री हो। कंठस्थ का मतलब यह है कि पत्नी के पास में कोई भी सबूत अभी तक वो नहीं दे पाई, कोई सबूत नहीं है, पति जो कह रहा वही बात सत्य है, तो कंठस्थ डिग्री यानी दाम्पत्य पुनर्स्थापन सेक्शन 9 की डिग्री पति के फेवर में कंठस्थ होनी चाहिए, तो फिर पति सारे केसेस जीत सकता है। या फिर पति के पास में पत्नी के एडल्ट्री के सबूत, क्रूरल्टी के सबूत होना चाहिए और पत्नी के पास कोई सबूत नहीं होना चाहिए, तो वो सारे केसेस जीत सकता है और डिवोर्स भी ले सकता है। और अगर पति के पास में पत्नी के इनकम ऑफ सोर्स के ही खाली सबूत हैं, तो यहां पर पति मेंटेनेंस और एलिमनी से भी बच सकता है। तो ये सबूत पति के पास होना आवश्यक है, अगर नहीं है तो फिर यहां पर बिना सबूत के भी पत्नी आपसे मेंटेनेंस, एलिमनी, लिटिगेशन चार्ज, ये 3 तो ले ही सकती है और साथ में आपसे डिवोर्स भी ले सकती है और आपको दहेज उत्पीड़न के केस में सालों साल कोर्ट के चक्कर भी लगवा सकती है, वो भी बिना किसी सबूत के। तो अब आपको ये जानकारी टोटल क्लियर हो गई होगी कि पति को दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस करना क्यों जरूरी होता है और उसमें पत्नी क्यों नहीं आती है। उसे पता है कि मैं जाऊंगी तो केस कंठस्थ हो जाएगा और कंठस्थ हो जाएगा तो जो उसने झूठा केस किया है उसकी पोल खुल जाएगी, इस कारण से वो नहीं आती है और इस कारण से आपका केस एक्स पार्टी हो जाता है। लेकिन आप एक्स पार्टी भी नहीं करवाते हो और गलती ये करते हो कि उसको बैक ले लेते हो, और बैक करना ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है और पत्नी अपनी चाल में यहां पर सफल हो जाती है। जब भी आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करें और आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको किसी भी कंडीशन पे ये केस को वापस नहीं लेना है, भला ही एक्स पार्टी होता हो जाने दीजिए, उसके बाद उस केस को आप निष्पादन करवा लीजिए एक्सक्यूजर लगा के, उसको निष्पादन कराने के बाद फिर आप डिवोर्स की तरफ जाइए, तो फिर पत्नी को आपके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों के सबूत देना पड़ेगा। अगर पत्नी के पास में सबूत नहीं होंगे तो पत्नी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और सारे केसेस आपके फेवर में चले जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं किया आपने
तो फिर बिना सबूत के ही पत्नी सारे केस जीत सकती है। हम किस जैन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।